नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में कल जो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है, उसने हमारे देश की यानी चूँकि जो हमारा जो है वो विविध, विवश और विचित्र देश है, उसके बहुत सारे जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, नेताओं को, पार्टियों को, पत्रकारों को, कुबुद्धिजीवियों को और जो है वो नगर नक्सलों की जो है वो उनको रोने पूछने पे जो है वे बेवश कर दिया है। यानी कि हुआ ये है कि इन सभी की आंख का तारा, राज दुलारा, प्यारा प्यारा न्यारा हिंडनबर्ग जो है उसका डब्बा गोल हो चुका है, उसकी दुकान बंद हो चुकी है। अब इस देश में मोहब्बत की दुकान वगैरह वगैरह चलाने वाले लोग बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग जब भी कोई शैतानी करता था, बदमाशी करता था, भारत के शेयर मार्केट पे उसका प्रभाव पड़ता था और मुख्य रूप से अडानी जो है वो उसके समूह के शेयर गिरते थे। देश के जो है मध्यम वर्ग और सभी वर्गों के शेयर धारकों की पूंजी नष्ट होती थी। तो हमारे देश में ये महान लोग उछल उछल के नाच नाच के कूदते थे। और अपनी असली बात यह है कि ये अपने आप को प्रजातांत्रिक कहते हैं। ये कहते हैं कि हम जो संविधान को बचाएंगे, यानी कि बड़ी चिंता है इन्हें संविधान की। यानी कि संविधान में एक ये भी है कि जितने बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक जो है वो उनको पद प्राप्त है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, विधानसभा के हों, वो सब भी भारत की सार्वभौमिकता, प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता आदि इत्यादि में उन्हें विश्वास हमेशा के लिए है करना है। लेकिन हिंडनबर्ग जिससे भारत के निवेशकों को नुकसान होता था, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता था, उसके अंदर इनको बड़ी ही खुशी मिलती थी। इन्होंने यहाँ तक किया कि संसद का एक पूरा का पूरा जो है वो सत्र ही स्वाहा कर दिया, क्योंकि अपने आप को प्रजातांत्रिक और खुले विचारों का डंका पीटने वाले लोग असल में ये प्रजातांत्रिक तो है नहीं और कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें देखिए परिवारवादियों की एक भरमार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक परिवारवादियों का जो समूह हैं लहलहा रहे हैं। जो अब तक लहलहा रही खेती थी उसमें कुछ असर पड़ने लगा है, तो वो भी इनकी समस्या का एक अंग है। लेकिन ये हिंडनबर्ग देश के एक बहुत ही बड़े कुबद्धी पत्रकार हैं, श्रीमान रवीश कुमार। जब जो हिंडनबर्ग ने हमला किया था अडानी समूह पर और उसके शेयर औंधे मुँह गिर पड़े थे, तो ये रवीश कुमार जी कूदते फांदते हुए एक बच्चे की तरह से प्रफुल्लित होते हुए हिंडन नदी के किनारे पे पहुंच के हिंडनबर्ग का स्यापा कर रहे थे। यानी कि ये कैसा रूपक बना रहे हैं, ये विचित्र और दुष्टता का रूपक बनाने में ये महाशय जो है वो पारंगत हैं। और इनके बहुत सारे साथी भी पारंगत हैं, इनके चेले चापड़े भी पारंगित हैं। तो चलिए रवीश कुमार जी की तो बात छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अडानी समूह की, कि अडानी समूह के पीछे ये क्यों पड़े हैं। क्योंकि मुख्य बात यह है कि सभी ये जो है बहमपंथी यानी कि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। और आजकल ये कहा जाता है कि इनके मुख्य नेता तो पूरे जिसको कहते हैं कि फैनेटिकली जो है माओइस्ट लाइन पर चल चुके हैं। यानी कि माओवाद चीन से खत्म हो गया, लेकिन भारत में आज भी पिंड नहीं छोड़ रहा है। अभी तक भी कई आतंकवादी हमले हो रहे हैं। एक पार्टी के तो बहुत सारे नेताओं को उन लोगों ने जो है वो स्वाह कर दिया, उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनका शीर्ष नेतृत्व आज उसी तरह की उद्यम विरोधी और नवाचार विरोधी जो संस्कृति है, जो विचारधारा है, उसकी पूजा पाठ करने में लगा हुआ है। तो मुख्य बात में वही लोग हैं जो उद्यम के विरोधी हैं। और एक देश का कोई उद्यमी आगे कैसे बढ़ जाए,
तो मुख्य बात यह है कि देश का उद्यमी यानी कि कोई भारतीय उद्यमी आगे कैसे बढ़ जाए। वो मानते हैं कि उद्यम और व्यापार तो चोर डकैतों का ही काम है, लेकिन राजनीति ने कितने चोर डकैतों को प्राश्रय दिया है, पार्लियामेंट में भेजा है, विधानसभाओं में भेजा है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। अब ये सभी लोग चुनाव कुछ दिनों से हार रहे हैं, और क्यों हार रहे हैं हम सबको पता है, उसकी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने जो है वो मोदी जी का विरोध करते करते, बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते करते अब भारत के हर काम का विरोध करना आरंभ कर दिया है। और हिंडनबर्ग जैसे दुष्ट कर्मों के ये बड़े भारी झंडा बरदार हैं। हिंडनबर्ग में जब भी हमला किया है, इनमें एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ है, और इन्होंने नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए नारों और नई कपटी जो है ना वो प्लान के साथ के अंदर पूरे देश के ऊपर हमला किया। कहते हैं कि हम प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे। एक चौपड़ी लेके घूमते हैं, वो लाल चौपड़ी है, उसमें काली पट्टी है, उसमें संविधान लिखा हुआ है। अब ये संविधान इतना छोटा था है नहीं। क्या इन्होंने संक्षिप्त ये जो गुटका है, संविधान का गुटका, इन महाशय लोगों ने पढ़ा है क्या कि मुख्य मुख्य बातें इनको ज्ञात है? लेकिन छोड़िए, हम भटक रहे हैं, हम वापस आ जाते हैं हिंडनबर्ग पे। तो हिंडनबर्ग कि ये पूरी की पूरी जो है वो दुष्टता चालू कैसे हुई। इन्होंने पहले भी, ये शॉर्ट सेलर है, यानी कि देखिए ये सारे लोग हैं, ये शेयर मार्केट के विरोधी है, लेकिन हम ऐसे वामपंथियों को जानते हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से अच्छा माल कूटा है। यानी कि और उन्होंने और भी काम किया है कि इन पूंजीवादी देशों में, जैसे कि अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, वगैरह वगैरह, वहाँ अपने कुलदीपकों को भेज दिया है, अपने बच्चे बच्चियों को भेज दिया है, वो वहाँ डॉलर कूट रहे हैं, और यहाँ ये माओवाद और वामपंथ की जो है ना वो पूजा अर्चना करते करते बूढ़े हो चुके। तो कुल मिला के यही वो समूह है जिसे हिंडनबर्ग से बड़ी शक्ति मिलती थी। हिंडनबर्ग कुछ भी उत्पाद करता था, इनमें नई ऊर्जा का और स्फूर्ति का संचार होता था, और फिर ये पूरा संसद का एक सेशन ही खा जाते थे। कहते हैं इस पर डिस्कशन करो। सुप्रीम कोर्ट की भाई इनका तो कहना है कि भाई इनमें कुछ लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारत राष्ट्र से हो रही है, इन्हें भारत देश से हो रही है। ये एक अजीब तरह का विमर्श है, लेकिन इस विचित्र विवश और विशाल देश में ये हमें देखने को मिलता है, और पिछले कुछ दिनों से, बड़े लंबे समय से देखने को मिलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्योंकि विरोध की राजनीति, जो लोग चुनाव हारते जा रहे हैं, लगातार हारते जा रहे हैं, उनकी जो है वो आंखों का तारा रहा है हिंडनबर्ग समूह, जो कि अमेरिका में, यानी कि पूंजी, उसमें यहाँ के कई पत्रकार हैं, यहाँ के बड़े बड़े कई नेता हैं, उनके संबंध पाए गए हैं। कहते हैं कि रवीश कुमार जी भी वहाँ गए थे, कुछ ज्ञान दे के आए थे। यानी कि उनका जो उद्यम और व्यापार विरोधी आजकल खुद उद्यमी बने हुए हैं। यानी कि आप देखिए कि जो लोग उद्यम व्यापार की सारे दिन दुष्ट करते रहते हैं। भाई कहा जाता था ना कि बिरला टाटा की सरकार नहीं चलेगी, अब कहते हैं अडानी अंबानी की नहीं चलेगी। यानी नारे उसी तरह के, नाम बदल गए। तो हिंडनबर्ग ने नुकसान जब पहुंचाया भारत की इकोनॉमी को। और अच्छा, यहाँ पे संक्षिप्त में अडानी समूह के बारे में कुछ बात करनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि इसमें बड़ा भारी भ्रांति का संचार हुआ है। इनको इस उद्यमी को एक विलन की तरह से, एक खलनायक की तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ इस देश की संस्कृति होती है नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। यानी कि भारत के फिल्म उद्योग ने इस प्रकार के चरित्र घड़े हैं, उनका महिमा मंडन किया है, चोर डकैतों का, स्मगलों का महिमा मंडन किया है। तो उसी परिपाटी में जाते हुए इन लोगों ने व्यापारियों को भी इस तरह से उनको कुबुद्धि के कारण उनको एक जो है वो खलनायक बना दिया है, दुष्ट बना दिया है। बल्कि अडानी साहब जो थे वो अपनी पढ़ाई छोड़ के और एक छोटे मोटे व्यापारी समूह से आते थे, परिवार से आते थे अहमदाबाद के, वो हीरा छांटने की विद्या
सीखने के लिए बम्बई पहुँचे और वहाँ कुछ ही समय ने अपनी निपुणता, अपनी मेहनत और अपनी कुशाग्र बुद्धि से ये करोड़पति बन गए। फिर उन्होंने व्यापारी समूह स्थापित किए, फिर यूरोपपति बन गए। तो बहुत सारे देखो हमारे जो प्रगतिशील समूह है, बहमपंथी, वामपंथी वगैरह वगैरह हैं, नगर नक्सल हैं, उनमें उनके पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो गई और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने तो उनमें से कुछ लोग तो छंट गए हैं, अपना ध्येय बना लिया कि भाई मोदी जी पर अटैक करने के लिए अडानी का इस्तेमाल करो, अंबानी का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। यानी कि इन लोगों ने गुजरात को इस देश का इजराइल बना दिया। उसके कई मतलब हैं। जो इसको समझते हैं, इस पृष्ठभूमि को जानते हैं, वो निश्चय होंगे, कभी इस बारे में अलग से भी बात करेंगे। यानी कि ये कहानी शुरू कब हुई? शुरू हुई तभी जो है वो 2023 में, जबकि इजराइल के हैफा पोर्ट का प्रबंधन बेचा नहीं गया। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रांति है कि अगर एयरपोर्ट अदानी को रख रखाव के लिए दे दिए गए हैं तो एक डुग्गी पीठ समाज है, वो कहता है बेच दिया, देश की संपत्ति बेच दी, अडानी को बेच दी, सब बेच देंगे मोदी जी। यानी कि प्रबंधन के लिए हैफा पोर्ट मिला तो उसमें चीनियों से उसको छीना। तो एक भारत के व्यापारी जो है वो उठ रहे हैं, तो हमारे देश के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो उनकी लगातार जो है वो करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए हर गलत सलत हिंडनबर्ग कुछ भी कह दे, इनके लिए अंतिम वाक्य हो गया, इनके लिए कोई ब्रह्म वाक्य हो गया, और उसको लेकर के ये मैदान में उतर पड़ते थे, जिसमें नेता भी शामिल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हैं, परिवारवादी तो सारे ही शामिल हैं। देखिए परिवारवादियों का अपना एक संकट है कि पिछले 10 सालों में उनकी शक्तियाँ क्षीण होती जा रही हैं। वो अंतिम लड़ाई के उसमें पहुंच चुके हैं, तो उन्हें तो विरोध स्वरूप कोई भी हथियार मिल जाए, भोंटा हथियार मिल जाए, मिट्टी का हथियार मिल जाए, उसी को लेकर के कागजी हथियार मिल जाए, उसी के लिए वो कूद पड़ते हैं। तो उनकी ये व्यवस्था है। अब कितना लाभ हुआ, कितना इस हिंडनबर्ग ने कितना अपने जो है शॉर्ट सेलिंग के लाभ लगाया। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है जी कि शेयर मार्केट में अगर आपके पास कुछ पूंजी है तो आप उसके नियम के हिसाब से शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यानी कि आपने 100 रुपये में शेयर बेच दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप कोई ऐसी न्यूज फैलाएंगे, कोई ऐसी भ्रांति या कि जो है र्यूमर फैलाएंगे जिससे शेयर 10 रुपये नीचे गिर जाएगा। तो जब 10 रुपये या 12 रुपये नीचे गिर जाएगा आप उसको खरीद लेंगे, यानी कि आप 8-10 रुपये का जो है वो प्रॉफिट ले लेंगे। तो अगर ये शेयर करोड़ों में हुए तो 10-12 करोड़ हो गए, और 100 करोड़ में है तो कई सौ करोड़ हो गए। तो इस प्रकार का गोरख धंधा जो है वो हिंडनबर्ग का चलता रहा है, जिसको हमारे देश के प्रगतिशीलों ने, बहमपंथियों आदि ने, उनकी प्राणवायु वहाँ से आती थी। अब इनका डब्बा गोल हो गया है, तो उनकी प्राणवायु का उनके कई स्रोत हैं, उनकी प्राणवायु के एक ये स्रोत तो समाप्त हो चुका है। तो कल से रोना पीटना चालू है, छाती कूटना चालू है, कई दिनों तक चलेगा। आप और हम इसमें आगे भी बातचीत करते रहेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि हिंडनबर्ग के डब्बा बंद होने पर हुई वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।